सुना बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2446 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड वापस से वही प्रॉब्लम यहाँ पर ना 2570 ये प्राइस ना हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है एक एक्सचेंज के एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो कॉमोडिटी में आते हैं, हम इक्विटी में आते हैं, एफ एंड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर आप देखें कुछ और भी नंबर्स आए, आप देखेंगे कैपिटल मार्केट्स के तो काफ़ी Q2 यहाँ पर ना बेहतर निकलते हुए नजर आए। अब क्या बीएससी का यहाँ पर ना नंबर्स इतना बेहतर निकलेगा? अभी अगर आप बात करें तो देखिए हम तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। 2570 और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2600, ये जगह क्रॉस नहीं हो रही है भैया। बाबू भैया थक चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपको ये जगह मिल जाती है इंपॉर्टेंट एंड फिर उसके बाद 2290, 2340, 2290 ये काफ़ी निचले लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन है क्या है, हम 2600 और 2570 क्रॉस नहीं कर पा रहे। एंड मेरा यहाँ पर यही कहना था कि Q2 से पहले अगर हम 2600 के आसपास, इवन सबसे बढ़िया ये होगा कि हम 2600 कुछ रुपए अगर ऊपर बंद हो जाते हैं, देन अगर Q2 अच्छा है ना तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आएगा, वो कहीं ना कहीं 2800 तक की जगह तुरंत ही बना देगा। पलक झपकते शायद हम 2800 के आसपास हो। अब अगर आप देखेंगे पैटर्न, आप समझिए कैपिटल मार्केट का 11 नवंबर को आपके नंबर्स है, कैम्स के नंबर आए बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर। CDSL के नंबर आए बेहतरीन। जो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स बिल्कुल खराब हो चुके थे प्रॉफिटेबिलिटी नंबर पर, Q2 का नंबर इतना बेहतरीन आया कि पूछो मत। उसके बाद अगर आप देखेंगे आज जो नंबर्स आने वाले हैं MCX, अब इसके देखना है कैसे है। हालांकि MCX बिल्कुल अलग बैठ जाता है लेकिन फिर भी एक्सचेंज में आता है तो हम देख लेते हैं। एक और नंबर आया था IEX का, उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर से आया लेकिन वो मायने नहीं रखता। मेन यहाँ पर आता है BSE यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम वापस से 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के नीचे जा चुके हैं एंड यहाँ पर पेशेंस जो है वो अब स्टॉक टेस्ट कर रहे हैं। मार्केट का अभी काफी बुरा हाल, मतलब आप ये समझिए निफ्टी का 22.5 का PE रेशियो, जैसे हमारे स्टॉक में इंपॉर्टेंट होता है निफ्टी का भी वैसे ही है। तो यहाँ पर है क्या, 22.5 का जो PE रेशियो है इसे कहते हैं अलार्म, हाई अलार्म ना। ये ना मार्केट बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है। जब भी तेज क्रॉस करता है ना तो ये कहते हैं जो कुछ भी है बेच दो, जो कुछ भी है बेच दो, हाई वैल्यूएशन स्टॉक रखा है बेच दो, ये बोला जाता था। एंड आज की डेट में क्वार्टरली 2 के नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स इतने दमदार हैं नहीं कि PE रेशियो में कंफर्ट आए, समझ रहे ना। एंड दैट्स वाई मार्केट टूट रहा है। इस मार्केट में कंफर्ट नहीं है। GST का रेट कर दिया एंड वगैरह वगैरह, उसके बाद भी ऑटो सेल्स के नंबर ने इंप्रेस नहीं किया। तो बड़ा यहाँ पर ना असमंजस वाली स्थिति है इस वक्त। आपके Q2 के नंबर आने एंड मार्केट का जो हाल है वो बड़ा डामाडोल है, ये सबसे बड़ी बात। पर क्या यहाँ पर ना जो Q2 के नंबर्स आएंगे जो 11 नवंबर, क्या 11 नवंबर तक सब ठीक हो सकता है? पॉसिबल है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। अगर निफ्टी यहाँ से चल पड़ता है तो आपके Q2 को भी बल मिलेगा, आपके स्टॉक को भी बल मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट का मूड माहौल खराब होता है ना तो ये काफ़ी यहाँ पर ना इम्पेक्ट करता है। ऐसे में फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है वो आपके बेहतर हो जाते हैं, जैसे कि PE रेशियो Q2 के बाद या प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब अच्छे हो जाते हैं। बट स्टॉक एक इंतज़ार करता है कि यार मार्केट थोड़ा सा ठीक हो ना तो मैं परफॉर्म करके दिखाऊं। बात यहाँ पर यह आ जाती। खैर यहाँ पर ना इंतज़ार यही है एंड अभी आप कंफर्ट में ही है। 16 पॉइंट समथिंग का प्राइस टू बुक वैल्यू जो आपका चल रहा है सही चल रहा है बॉस। आपका PE रेशियो 61, वो भी इंडस्ट्री PE के पास ही चल रहा है। सो दैट आप एक कंफर्ट जोन में ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगे हैं या वगैरह वगैरह, कहने की बात है, सस्ते हो चुके हैं और Q2 और सस्ता कर देगा अगर यहाँ पर Q2 का नंबर अच्छा है। लाइन चार्ट से थोड़ा सा समझो, यहाँ पर ना आप काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर हैं 2446, ठीक है ना। मैंने आपको कल या परसों जब बात करी तब मैंने आपको बताया 2440 42 के आसपास की मैंने बात करी थी, 2442 2440, ये यहाँ पर ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नियर बाई, मैंने आपसे बोला था।
तो वही है, लेकिन हम ना 2570 ये ना इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इसको क्रॉस Q2 ही करा सकता है, लेकिन उसमें ना मार्केट का भी काफ़ी रोल चाहिए रहेगा। जैसे ही तेजी बनी एकदम से सेबी के जो चेयरमैन है उनके बोलने के बाद एंजल वन भी उछला, BSE भी चला, सब में रिकवरी आई, पर वो पूरी रिकवरी जो है ना वो एकदम से गायब। तो बात यहाँ पर यही आ जाती है, इंतज़ार रहेगा, बस ज़्यादा दिन नहीं रह गए। आज 6 नवंबर है, 11 नवंबर के बीच ज़्यादा दिन नहीं रह गए, बट है क्या, बस हर्डल यही है 2570 2600, बस ये एक सबसे बड़ा हर्डल है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। तो बस यही है। नीचे में आपका सपोर्ट कहाँ पर है 2340, और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2290 2012, ये तो एक रेंज की मैंने बात कर दी, बट 2290 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम वहीं के आसपास से घूमे एंड मूविंग एवरेज भी वहीं पर है, ये आप नोट करो, बस ये इंपॉर्टेंट है। कॉल पुट में भाई जो पोजीशन बना रहे हो भाई, मैं अभी भी बता दूं, जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, कॉल पुट में अभी मत करिएगा, प्रीमियम आपके छीने जा सकते हैं। तो 11 नवंबर को है, क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉल पुट में काम कर लो। तुमको जैसा लगता है कॉल की तरफ भागना है, कॉल की तरफ भागना, पुट की तरफ भागना है, पुट की तरफ भागना, जैसा भी है, बट 11 नवंबर से एक दिन पहले ही करना, उससे पहले मत करना, या 11 नवंबर के दिन करना। है क्या, होता है क्या है कि प्रीमियम को उड़ाने की तैयारी करी जाती है, आप अकेले थोड़ी है, ये पूरा मार्केट में अच्छा बुरा छोटा बड़ा सब है भाई। तो वो ना सबका खाने के लिए बैठा है, तुमको बस बचना है। तो प्रीमियम को इधर उधर हिला डालेंगे ये लोग रिजल्ट से पहले, इसीलिए थोड़ा सा दूर रहो। रिजल्ट के टाइम या रिजल्ट के एक दिन पहले ही पोजीशन बनाओ, ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने सिर्फ आपको बताया था कि ऐसा ना हो कि आप प्रीमियम के चक्कर में पड़ जाएं और प्रीमियम आपके जाए तो आपका घाटा हो फालतू में बैठकर। तो ये बात है। बाकी अभी भी क्या स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ही है BSE, लेकिन मार्केट आपका थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा। एंड दूसरी बात, हम उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहे। 2570 और 2600 ये वो हर्डल है, हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बस। तो ये प्रॉब्लम है। Q2 के नंबर्स आने दीजिए, तभी देखते हैं भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हम इस रेंज को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी खतरनाक रेंज हो गई। मतलब तोड़ ही नहीं पा रहे, दीवार ऐसी बन गई है अंबुजा सीमेंट से बनी हो। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने से पहले बेचेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, अपडेट देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।